Hello student, today we are going to start a new chapter that is email writing. ईमेल राइटिंग आज हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर ईमेल राइटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ईमेल राइटिंग में हम पढ़ेंगे आज ईमेल राइटिंग लिखते कैसे हैं, ईमेल होता क्या है, ईमेल राइटिंग लिखते कैसे हैं, उसके मेथड कैसे क्या हैं और उसमें सेंडिंग, स्टोरिंग एंड रिसीविंग कैसे करते हैं। और इसमें हम कुछ देखेंगे कि ईमेल सेंड करने का क्या तरीका होता है। ये वाली लाइन जो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख रही हूँ, इस लाइन को देखिएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि आज कैसे ईमेल लिखते हैं और कैसे शेयर करते हैं। यहाँ पे कुछ ईमेल की डिफिनेशन दी गई है। ईमेल होता क्या है पहले हम जान लेते हैं। An email is a method of composing, sending, storing and receiving messages over the electronic communication system. एक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम मतलब जैसे मोबाइल पे, लैपटॉप पे और पीसीओ पे, मतलब पीसी कंप्यूटर पे या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे हम जिस पे ईमेल चला सकते हैं, उस पे हमें जब कोई रिसीविंग होता है कुछ भी तो उसे क्या कहते हैं, दैट इज जब हमें कुछ रिसीव होता है तो वही होता है ईमेल। तो जैसे हमने कोई कंपटीशन किया था तो हमें उसका रिसीविंग लेटर हमें अब मिलेगा यहाँ पे, तो ये रिसीविंग होता है। इसी को कहते हैं कि हमें ईमेल मिल गया है, रिसीव कर लिया हमने। जो लोग कहते हैं ना कि हमने ईमेल रिसीव किया आपका, तो वही है कि यहाँ पे रिसीविंग द मैसेज ओवर योर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ना। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे जो आप मैसेज रिसीव करते हैं उसी को कहते हैं हम सॉरी फॉर दैट। और हम पढ़ते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या होता है। ईमेल कैन बी कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स। ईमेल टू टाइप्स में कैटेगराइज किए गए हैं। एक फॉर्मल में, फॉर्मल टू टाइप्स के होते हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ। एक इनफॉर्मल में। अब फॉर्मल ईमेल कैन बी राइट टू, जो फॉर्मल ईमेल होता है वो राइट किया जाता है किस फॉर्म में, कंपनीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ऑफिस, स्कूल प्रिंसिपल और टीचर। स्कूल के प्रिंसिपल को, टीचर को, जैसे लेटर होता है एक फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, सेम वही चीज़ें हैं। एक तरह का एक लेटर भेजा जाता है किसी को ईमेल के जरिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे, उसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भेजे जाने वाले लेटर को ही हम ईमेल कहते हैं। क्लियर है? तो ईमेल लिखने के जो तरीके हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फॉर्मल, एक इनफॉर्मल। इनफॉर्मल जो होता है, जो इनफॉर्मल में हम सिंपल लैंग्वेज यूज करते हैं और लविंग नेचर में ये लिखा जाता है, मतलब कि किसी के प्रति प्रेम दर्शाते हुए लिखा जाता है। या तो अपने फैमिली को, रिलेटिव्स को लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। फ्रेंड को लिखेंगे तो कुछ अच्छे भाव लिखेंगे। और रिस्पेक्ट ये नहीं लिखेंगे, रिस्पेक्टेड माय फैमिली मेम्बर्स, आई बेग टू से दैट, ये दैट, नो, दैट इज नॉट अ फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर ही होता है। इनफॉर्मल लेटर में आप अपनी भाषा में आप कुछ भी लिखिए, मतलब आप अपनी फैमिली को लिख रहे हैं, कोई उसमें वो नहीं है। लेकिन फॉर्मल लेटर में आप अगर कुछ लविंगली वर्ड यूज करोगे, जैसे कि इसने दर्शाते हुए किसी को कुछ लिखोगे, या तो किसी को कहोगे कि और भाई तुम कैसे हो, क्या हुआ, ये वो, तो अपने स्कूल प्रिंसिपल को पूछोगे और प्रिंसिपल सर कैसे हैं आप, ऐसे लिखोगे। तो रिस्पेक्ट देते हुए लिखना पड़ेगा। उसमें ज़्यादा, मतलब दो प्रकार की रिस्पेक्ट होती है, एक फैमिली के प्रति रिस्पेक्ट होती है, एक बाहर रिस्पेक्ट होती है। उसी तरह से इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर जैसे होता है वैसे ये ईमेल है। आप सबको समझ में आ ही गया होगा। इनफॉर्मल लेटर जो होता है वो एक फैमिली मेम्बर्स को लिखा जाता है, दूसरा रिलेटिव मेम्बर को लिखा जाता है, तीसरा फ्रेंड को लिखा जाता है। मतलब अपने, जिसको आप जानते हैं, अपने जान पहचान में लिखे जाने वाले लेटर को इनफॉर्मल लेटर कहते हैं।
और मतलब बगैर जान पहचान के लिखे जाने वालों को, या किसी ऑफिस में जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए, या कंपनी में किसी काम के लिए, स्कूल में टीचर को या प्रिंसिपल को लिखे जाने वाले लेटर को क्या कहते हैं? ईमेल को फॉर्मल लेटर कहते हैं। क्लियर है? फॉर्मल लेटर क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर क्या होता है? यही है। ईमेल 2 टाइप्स के होते हैं, ये अभी मैंने जो बताया है वही है। इसको मैंने चार्ट के जरिए आपको दर्शाने की कोशिश की है कि ईमेल जो होता है वो 2 टाइप्स होते हैं ईमेल के। पहला फॉर्मल, दूसरा इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर में जैसे कि कंपनीज को लिखते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में किसी को भी लिख सकते हैं, किसी ऑफिस में लिखते हैं। लेकिन जो इनफॉर्मल होता है वो सिर्फ फ्रेंड को लिखा जाता है, और रिलेटिव्स को लिखा जाता है, और फ्रेंड को लिखा जाता है। ऐसे लोगों को लिखा जा सकता है, तो वो सारे लेटर्स को कहेंगे इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर किसी सर को इंटरव्यू के लिए या किसी चीज़ की रिसीविंग लेटर, गवर्नमेंट को कुछ लिखना है, कोई एप्लीकेशन लिखना है, वो सब इनफॉर्मल लेटर फॉर्मल लेटर होता है। इनफॉर्मल लेटर फैमिली, फ्रेंड और रिलेटिव्स को लिखा जाता है। क्लियर? इतना तो समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। ईमेल राइटिंग होता क्या है? ईमेल राइटिंग मैंने बताया कि ईमेल राइटिंग एक तरह का लेटर राइटिंग है, जैसे कि इसमें वर्ड लिमिट होती है। आप कुछ वर्ड लिमिट वहाँ दी रहेगी, 50 to 60 वर्ड, 70 to 80 वर्ड। मोर देन 80 से ज़्यादा वर्ड तो 100 से ज़्यादा वर्ड तो यूज नहीं करते हैं लगभग। लेकिन जो हम लोग लिख देते हैं ईमेल अपने फ्रेंड्स को, तो बहुत ज़्यादा वर्ड्स यूज कर देते हैं रियल लाइफ में, बट इतने ज़्यादा वर्ड नहीं यूज करना होता है। ईमेल राइटिंग में 70 to 80 वर्ड लिखना होता है। ईमेल राइटिंग होता क्या है, आइए देखते हैं। ईमेल राइटिंग में लेट अस डिस्कस द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल ईमेल का जो फॉर्मेट होता है यहाँ पे लिखा हुआ है। फॉर्मल ईमेल में फॉर्मेट होता है, ईमेल एड्रेस लिखते हैं जिसको मतलब जो आपको भेज रहा है पहले जिसे आपने लिखा फॉर्मल लेटर, तो आपका पहले एड्रेस रहेगा, फिर आपका सब्जेक्ट रहेगा, सैल्यूटेशन रहेगा, बॉडी ऑफ द ईमेल रहेगा, इंट्रोडक्शन रहेगा, मैटर ऑफ डिटेल रहेगा, कंक्लूड्स रहेगा और सारी चीज़ें रहेगा। लास्ट में आपकी नाम लिखा जाएगा कि आप हैं कौन, और आपका ईमेल और जिसको भेज रहे हैं उसका ईमेल। जैसे कि एक लिखते हैं टू करके जिसको भेजना है उसका ईमेल लिख दिए XYZ, और फ्रॉम, पहले फ्रॉम लिखाएगा, नहीं तो पता कैसे चलेगा किसके द्वारा ये भेजा गया है। XYZ फ्रॉम करके लिख दिए, टू करके लिख दिया XYZ टू, मतलब भेजा जा रहा है इनको, किस सब्जेक्ट के लिए भेजा जाता है। ये दोनों लाइन लिखने के बाद तीसरी लाइन में बीच में सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे अपना बॉडी कंटेंट। बहुत अच्छे से क्लियर वे में लिखेंगे तो बहुत अच्छा ईमेल बहुत इजी होता है, मुझे लगता है। जहाँ तक एक मैं देखिए यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए हमने यहाँ पे डेट डाला है, यहाँ पे डेट डाला हो गया है। डेट डालने के बाद मैंने बताया था ना फ्रॉम डाल के, देखिए रागिनी खन्ना एक लड़की है, उन्होंने ये लिखा है फॉर्मल लेटर। ये किसी और का लिखा हुआ लेटर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रही हूँ। तो टू करके लिखा किसे गया है, उसका ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। और सब्जेक्ट क्या इन्होंने किस सब्जेक्ट पे लिखा है, ये है कंग्रेचुलेशन बोल रही हैं, उन्होंने फर्स्ट प्राइज़ जीता है, विन किए हैं, फर्स्ट प्राइज़ आई है अपनी फ्रेंड दिव्या को, तो उससे लिख रही हैं। तो ये फॉर्मल लेटर है, इनफॉर्मल लेटर है। डियर दिव्या, अब ये लिखती हैं डियर दिव्या, आई वॉज एक्सट्रीमली ग्लैड टू नो दैट you have won the first prize in the inter-school debate competition। मतलब अपने फ्रेंड को कह रही हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान करके कि तुमने इंटर स्कूल कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज़ जीता, और मुझे पता था कि तुम्हारी स्पीकिंग एबिलिटी, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी है बोलने की,
तो मुझे पूरा विश्वास था तुम जीतोगी। इट्स सो यू हैव फर्दर स्पेंड योर सिल्क। मतलब इन्होंने अपने फ्रेंड को इसी के ऊपर लिखा है, मतलब कंग्रेचुलेशन बोलते हुए। लास्ट में देखिए हमने इसी चीज़ का जिक्र किया था आपसे कि जो हम फ्रेंड को लिखेंगे तो आप ऐसे वर्ड्स का यूज करेंगे, लेकिन अगर मैंने किसी को लिखा होता तो छोटे से शब्दों में ख़त्म कर दिया होता। आई होप along with your abilities एक्टिविटी प्राइड ऑफ योर फैमिली, मतलब आप तुम्हारी फैमिली में सबको गर्व हो रहा होगा, ऐसे सब लिखा गया है। इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ऑलवेज न्यू दैट आई होप along with the activities you will equally perform well in the academic area। तुम्हारे अंदर एबिलिटी है, तुम अच्छा कर सकती हो। फिर देखो यहाँ पे लव डाल करके जो लिख रहा है वो अपना नाम यहाँ लिख देगा। जैसे कि हम लिख रहे हैं तो हम जहाँ पे मतलब उसमें दिया रहेगा कि आप रिया हो, आपने ये लेटर लिखा है, तो आप यहाँ लिख दोगी। तो इन्होंने रागिनी खन्ना लिखी थी ना, तो ऐसे पूरा नाम ऐसे लिख देंगी, रागिनी खन्ना लिख देंगी। ठीक, आप सभी को ये सब पूरा समझ में आ गया होगा। मैं आशा करती हूँ आप लोग को पूरा आ गया होगा। आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा, सब लोग ये लिख ले जाएंगे। और चलिए एक बार मैं फिर से आपको 1-1 सेकंड का टाइम दे देती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा हो, वीडियोस अच्छी लग रही हो, तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।